जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। अच्छा, एक ज़माने में हमने एक वीडियो बनाई थी 3 टाइप्स ऑफ मैन। उस वक़्त से आज तक कई बार ख़वातीन ने, कई बार मर्द हजरात ने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अहमद साहब, आपने अभी तक औरतों के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई है। और मैंने उन्हें कहा, भाई औरत में गहराई होती है, बहुत ज़्यादा औरत गहरी होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो कई साल लगे यहाँ तक पहुँचने में और इस वीडियो को बनाने में। अच्छा, मैं ये बात भी जानता हूँ कि इस तरह की वीडियोस हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि जब कोई हमारी वीडियो देखता है तो उसको मेनली शादी के हवाले से आया होता है, तो वो चाह रहा होता है कि भाई शादी हो जाए, हमें रिश्ते बताए जाएं। डेफिनेटली हम भी यही कर रहे होते हैं, बट हमारा साथ में ये ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को बताया जाए। सिर्फ फीस लेना मकसद नहीं होता, बल्कि लोगों को महफूज रखना दूसरों के हाथों से भी हमारा एक मकसद है। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 टाइप्स ऑफ वुमन जिनको आपने अवॉइड करना है शादी के हवाले से। तो मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं कि भाई कौन कौन सी खवातीन है, या एक बार पहले 7 कैटेगरीज बता देता हूं कि भाई ये 7 खवातीन आपने शादी के हवाले से अवॉइड करनी है। मेनली 7 डिवोर्स वुमेन हैं, यानी तलाक याफ्ता खवातीन। तो नंबर 1, और मैं कोशिश करता हूं साथ साथ आपको बताता जाऊं ताकि आप एक बार इन तमाम चीजों को समझ जाएं और कहीं आप इन लोगों के हाथों नुकसान ना उठा बैठे। देखिए जी, सबसे पहले जो डिवोर्सी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब आप उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई लेट्स सपोज ये वीडियो 2022 में रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारी डिवोर्स कब हुई है। तो लेट्स सपोज वो कहती है भाई 2017 में मेरी डिवोर्स हुई थी। तो आप पूछेंगे भाई तुम्हारी, जो मेन पॉइंट आपने पूछना है डिवोर्सी से, कि भाई आपके पासपोर्ट पे और आपके नाइकॉप पे, यानी आपके सीएनआईसी पे कौन सा नाम आपने कैरी किया हुआ है। 2017 में हुई हुई डिवोर्स का आज तक अगर वो लड़की नाम कैरी करती है तो उसकी सिर्फ 2 वजूहत हो सकती है। नंबर 1 कि वो सोच के बैठी हुई थी कि उसने शादी नहीं करनी, या वो पहले हस्बैंड से आज भी मोहब्बत में है, या कहीं ना कहीं हमने कुछ हमारे सर्कल में भी ऐसा हुआ कि उन खवातीन ने जो अपने फर्स्ट हस्बैंड का नाम कैरी कर रही होती हैं 5-5, 6-6 साल तक, या इवन मैं कहता हूं 1 साल से ज्यादा भी कैरी किया हो, या दूसरे अल्फाज में ये कहा हो कि भाई जब आप सीएनआईसी रिन्यू करवाने गई और आपकी सीएनआईसी लेट्स सपोज 2017 में आपकी डिवोर्स हुई और 2020 में आपकी सीएनआईसी रिन्यू हो रही थी, उस वक्त भी आपने उस नाम को कैरी किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप हलाले के चक्कर में। और हमारे दोस्त, ऐसा हुआ कुछ बार, हमें कुछ अहबाब मिले, उन्होंने बताया कि भाई लड़की आई है और पहले ही दिन के बाद से उसका रवैया बड़ा अजीब सा हो गया और फिर वो कहने लगी मुझे डिवोर्स दे दो। और बाद में जब उन्होंने इंक्वायरी की, डिवोर्स दी, पता चला वो लड़की अपने पहले हस्बैंड के पास पाई गई। तो कहीं आप हलाले में इस्तेमाल ना हो जाए, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि लड़की का अगर सीएनआईसी आज भी उसके पहले हस्बैंड के नाम पर है, काइंडली उससे डिस्टेंस बनाइए। उसका पासपोर्ट आज भी पहले हस्बैंड के नाम पर है, काइंडली इस तरह से करके आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि अहमद साहब आपको क्या समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हलाले में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। वो लड़की चुपचाप आपसे निकाह करेगी और वापस अपने पहले हस्बैंड के पास चली जाएगी और आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगी अगेन, क्योंकि आपकी हो सकता है पहले भी डिवोर्स हुई हो, तो दूसरी बार भी आपकी डिवोर्स हो जाएगी। और ऐसा हमने होते हुए देखा है, तो हमने आपको बता दिया कि भाई जहां पे लड़की आज भी अपने पासपोर्ट पे और सीएनआईसी पे अपने पहले हस्बैंड का नाम कैरी करती है, काइंडली डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात पे आते हैं। एक डिवोर्सी है, वो 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी उसने शादी नहीं की है, उससे डिस्टेंस क्रिएट करें। उसे अकेला रहने की आदत हो चुकी है। अगर उसने शादी करनी होती या उसके घर वालों ने उसकी शादी करवानी होती तो आज तक करवाई जा चुकी होती। तो काइंडली जिन औरतों को 3 साल से ज्यादा डिवोर्स में हो चुके हैं, तो वो अकेली वॉक्स लेने में, अकेली जिंदगी को मैनेज करने में, या किसी भी दूसरी तरीके से जो भी उनकी चीजें हैं वो मैनेज कर रही हैं, आपको उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अ डिवोर्सी हैज अ पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा, मैं तो कई बार 1 साल भी कहता हूं कि भाई 1 साल से भी ज्यादा हो गया है तो वो डिवोर्सी, क्योंकि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो चुकी होती है, उसको अकेले रहने की आदत हो चुकी होती है और उसके घर वालों ने उसे क्लियरली बता दिया होता है कि हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। तो अगर वो मिल जाए आपको, आप फिर 1 2 3 गिने गायब हो जाए। तीसरी, ये बड़ी अहम कैटेगरी साबित हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जहां पे आप उस लड़की के बारे में समझ जाएंगे। डिपेंडेंट वुमेन जो है, ये हम कम से कम यूरोप में देख पा रहे हैं, अमेरिका में देख पा रहे हैं,
कनाडा में देख पा रहे हैं, कुछ और जगहों पे पाकिस्तान में भी, कि भाई एक्स हस्बैंड आज भी उसको माली तौर पे सपोर्ट करता है, यानी कनेक्शन भी है, ताल्लुकात भी हैं, वो कभी आके खड़ा भी हो जाता है, फुल कस्टडी होने के बावजूद बच्चों से मिल भी लेता है, और जब बच्चों से मिल लेता होगा तो बीवी से भी मिल लेता होगा। कभी कभी आप घर पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि नहीं थी, ये तो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, ये आज भी फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी खवातीन भी जो फाइनेंशियली आज भी डिपेंडेंट हैं अपने एक्स हस्बैंड की इनकम पे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रही हो और वो आपको किसी भी तरह से कहेंगे भाई ये केस हुआ था यूं यूं यूं, और मैं आज भी अपने पहले हस्बैंड की कमाई से ही मैनेजमेंट कर रही हूं, वो कभी जॉब करके नहीं देती है, इसीलिए वो आपको सिंपली बता देंगी कि भाई मैं जॉब नहीं करती क्योंकि मेरे पास पीछे से 1500, 2000, 2500 रुपए आ जाते हैं, जबकि अगर वो लड़की चाहती तो आज तक इंडिपेंडेंट होके जॉब कर रही होती, तो वो डिपेंडेंट होती है अपने पहले हस्बैंड की इनकम पे। तो ये लड़की भी आपको बहुत तंग करेगी फ्यूचर में, तो काइंडली आपने इस हवाले से भी तैयार रहना है, उसको बताना है कि नहीं जी थैंक यू मैडम, आपने बताया हमें कि आप आज भी अपने पहले हस्बैंड की कमाई पर जिंदा हैं, या ससुर भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो दे रहे होते हैं पैसे, आप काइंडली इस तरह से हाथ खड़े करेंगे, गायब हो जाएंगे। ये हो गई तीसरी कैटेगरी। वो चाहे कुछ भी नाम ले, कई बार कहती है कंपनसेशन मिल रही है मुझे कस्टडी की, इसकी उसकी, नहीं, आपने उनकी बातों में नहीं आना है, ठीक। चौथी कैटेगरी क्या है सर? ये चौथी कैटेगरी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार डिवोर्स होने की वजह हमने जब इन डेप्थ देखी तो यही पता चली कि चौथी कैटेगरी वो होती है कि डिवोर्स वुमेन इज डिपेंडेंट, वो अपने डिसीजन लेने के लिए आपसे शादी करने के 32 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, यहां तक कि 40-45 साल की लड़कियां हमने देखी कि वो आपसे शादी करने के लिए, बल्कि एक बार 50-60 साल भी, हमारे एक दोस्त अमेरिका में है, कि वो 60 साल की औरत भी जब एक बंदे से मोहब्बत कर बैठी, 55 साल की मोहब्बत भी है, 40 साल की लड़की है, 35 साल की लड़की कहते हुए भी हमें शर्म आ रही होती है, तो वो कहती है कि भाई मैं अपने वालिदैन की रजामंदी से शादी करूंगी, डिवोर्सी है, बच्चे हैं, उम्र गुजर चुकी है, बट नहीं सर, इस लड़की ने भी आपकी जिंदगी हमेशा अजीरन बना के रखनी है। वो हर डिसीजन में अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कल को पूछेगी कि भाई बच्चे करने नहीं करने, मैं घर से पूछकर आती हूं। और इसके अंदर जब आप इन डेप्थ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी पहली डिवोर्स में भी इसी तरह के फैक्टर्स थे कि ये लड़कियां डिक्टेशन ले रही होती हैं अपने घरों से। तो सर अगेन, अ वुमेन हु इज डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टू मैरी यू, वो कहती है मैं घर से पूछती हूं, सर आप उससे भी हैंड्स अप करेंगे, चौथी कैटेगरी वाली से भी आप गायब हो जाएंगे। आप समझ जाएं कि वो हर चीज के हवाले से मजीद बच्चे पैदा होने हैं नहीं होने, बच्चा पैदा करना है नहीं करना है, कहां रहना है, कहां सोना है, आपकी जॉब क्या होनी है, आपने कितना काम करना है, कब तक घर आ जाना है, एवरीथिंग शी विल गवर्न एवरीथिंग नॉट बाय हरसेल्फ। अल्लाह करे कोई इंडिपेंडेंट वुमेन आपको मिले जो सब अपने बारे में आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे। वो लड़कियां फिर अपने घर चला लेती हैं, बट ये लड़कियां जो डिपेंडेंट होती हैं अपने वालिदैन पे, और वहीं से आपको पता चल जाता है जब वो शादी के हवाले से आपको बताएंगी कि भाई मैं अपने वालिद से पूछ के बताऊंगी कि मैंने आपसे शादी करनी है नहीं करनी है। बल्कि यहां तक हमने देखा एक सिचुएशन में, बहुत हम उसमें करीब से गुजरे, तो हमने उसको बड़ा इन डेप्थ देखा कि मैं पहले अपने पेरेंट्स से पूछूंगी कि वो क्या कहते हैं आपके बारे में, पहले मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी या मैं उनसे पूछूंगी, फिर मैं अपनी बहनों से पूछूंगी, फिर मैं उनके बहनोइयों से पूछूंगी, यानी बहन के शौहरों से पूछूंगी, और फिर बहन के जो शौहर हैं उनके घर वालों की भी रजामंदी होनी चाहिए मेरी शादी के हवाले से। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट अवॉइड करेंगे आप इस चौथी कैटेगरी को। अगर आप अगेन डिवोर्स नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल हैंड्स अप कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि भाई ये लड़की अपने डिसीजंस में आजाद नहीं है, तो हर वक्त आपके ऊपर जो डिसीजन इंपोज होंगे वो ससुराल से होंगे। और कहीं ना कहीं मैं भी अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हमारे खानदान में तो खैर डिवोर्स दी नहीं जाती, तो हमने बर्दाश्त कर लिया, अदरवाइज हमारे ससुराल का नंबर है A295, कहीं ना कहीं मैं ब्लॉक किया वो नहीं बताऊंगा। तो मैं कहता हूं भाई कि मुझे या मेरे डिसीजंस को कई बार A295 बताता है कि बच्चा अबॉर्ट होना है या बच्चा पलना है, यानी यहां तक अगला हमारे डिसीजन में इन्वॉल्व होता है कि बच्चे की परवरिश तो दूर की बात है, उस बच्चे ने दुनिया में आना है या नहीं आना है, तो कई बार अगला अबॉर्ट करवा देता है। अल्लाह अकबर। तब भी हम जैसा शौहर बर्दाश्त करता है, क्योंकि हमारे खानदान में डिवोर्स नहीं दी जाती बल्कि दूसरी शादी कर ली जाती है। तो हमारे यहां दूसरी शादी का कल्चर है, वी आर प्योर मुस्लिम ब्रीड। तो अ डिवोर्स वुमेन हु इज डिपेंडेंट, ये चौथी कैटेगरी में आपने अवॉइड करना है। सर पांचवी कैटेगरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत खतरनाक है। पांचवी कैटेगरी में औरत कहती है कि आई वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी,
अच्छा, उसको वो नाम देती है रिस्पेक्ट का। वो खवातीन हमने देखी, वो कहती हैं भाई कि हम हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं अपने वालदैन को भी रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं अपनी बहनों के ससुराल को भी रिस्पेक्ट देती हूँ। जबकि वो आपको ये जब बताएं कि भाई वो रिस्पेक्ट देती हैं सबको, तो आप समझ जाएं कि वो खुश करना चाह रही होती हैं। वो चाहती हैं उनकी भाभियां भी उनसे खुश रहें, उनके भाई भी उनसे खुश रहें, उनकी बहन भी उनसे खुश रहें। क्योंकि डिवोर्स होने की वजह से, या डिवोर्स का रीजन यही होता है कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। कोई इंसान एक ही वक्त में तमाम लोगों को खुश नहीं कर सकता। तो इनकी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि हम तमाम लोगों को खुश करना चाहते हैं। तो अगेन, ऐसे चाहे मर्द हजरात भी हों, अगर कोई खातून भी देख रही हैं, तो ऐसा मर्द भी अगर आपको मिल जाए कि वो क्या मैं सबको खुश करना चाहता हूं, तो आप उससे भी हैंड्स अप कर लेंगे। कोई शख्स किसी एक ही टाइम पर, एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही दुनिया में हर इंसान को खुश नहीं कर सकता। ठीक, तो ये लोग भी जो दीवानों की तरह हर किसी को खुश करना चाहते हैं, खासकर लड़की डिवोर्स है और वो बता रही है आपको भाई मैं अपने पेरेंट्स को खुश करूंगी, ठीक है, फिर अपने भाई को, अपनी भाभी को, भाभी के वो जो है फादर, उनको भी खुश रखूंगी। तो हमने बड़ा मतलब कहने का जब करीब से देखा, तो हमने कहा इतने लोगों को खुश करना आपका बन नहीं रहा। आप अगर इतने लोगों को खुश करेंगी और फिर नहीं जी मेरे जो बहनोई हैं उनको भी मैं खुश रखती हूँ, अच्छा, और जो बहनोई हैं उनके घर वालों को भी हमने खुश रखना होता है, तो भाई हम इतना ही कहेंगे आपको कि तमाम दुनिया को खुश करने का कोई ठेका उठा ले, उससे भी आप दूर हट जाएंगे। अंदर से क्या कुछ निकलेगा बाद में आपकी सोच है। तो अ डिवोर्सी हु इज विलिंग टू मेक एवरीवन हैप्पी इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसको भी आप अवॉइड करेंगे। पांचवी, और अगर ऐसी लड़कियां कुछ कर रही हैं, ऐसा कुछ कर रही हैं पांचवी सिचुएशन में, तो वो लड़कियां सिर्फ ये देखेंगी कि अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए या एक सोशल सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए, तो उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद बहुत से बहुत अपने बच्चे और अपना शौहर देखना होना चाहिए। उसमें वालिदैन को अगर आपने देखते रहना है, उसके अंदर आपने बहनों को देखते रहना है, बहन के हस्बैंड्स को देखते रहना है, उनके ससुरालों को देखते रहना है। अगेन यू आर नॉट अ गुड चॉइस फॉर एनीवन। छठी कैटेगरी वो है जी हु इज नॉट डूइंग जॉब। लड़की है, वो जॉब नहीं करती है, क्योंकि एक तो इसमें कहीं ना कहीं इंटरमिंगल हो रही हैं चीजें, क्योंकि वो जॉब नहीं करती है, वो डिपेंडेंट रहना चाहती है, तो उसी वजह से उसके डिसीजन उसके अपने नहीं होते। तो एनी वुमेन हु इज नॉट डूइंग जॉब, उसके डिसीजन कभी अपने नहीं होते, क्योंकि वो फाइनेंशियली लोगों पर डिपेंडेंट होती है। जब आप जॉब नहीं करेंगी, या वो खातून जो आपको पसंद आ गई है वो जॉब नहीं करती, तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने फादर पे। कनाडा में रह रही है तो वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, वो डिपेंडेंट है अपने एक्स हस्बैंड की इनकम पे। इसी तरह से पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूरोप में हमने वो केसेस देखे जहां पे औरत जब कमा के नहीं देती है तो उसको फाइनेंशियली मुख्तलिफ चीजों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और जब एक इंसान डिपेंडेंट होता है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के हालात बुरे क्यों हैं? पाकिस्तान के हालात इसलिए बुरे हैं कि हम फाइनेंशियली अमेरिका पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरी मुल्कों से आई हुई इमदाद पे, फिर हमें उनकी बातें माननी पड़ती हैं। तो जब आप सोचें एक्स हस्बैंड से वो पैसे लेगी, तो उसकी बात भी कभी कभी उसको, एक्स हस्बैंड से पैसे लेने पर उसकी बातें भी उसको माननी पड़ेंगी। वालिदैन से पैसे लेगी, उनकी भी कुछ जायज नाजायज बातें माननी पड़ेंगी, एक्स हस्बैंड की भी जायज नाजायज बातें माननी पड़ेंगी। इसी तरह ससुर से आप पैसे ले रही हैं, अगेन उनकी कुछ जायज नाजायज बातें आपको माननी पड़ेंगी। तो सर, अ वुमेन हु इज नॉट डूइंग जॉब, इट मीन्स शी इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट, और वो एक्स हस्बैंड पे, अपने वालिदैन पे, दूसरे लोगों पे और ना जाने किन किन पे वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो इसको भी आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगेन यहां पे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सातवीं और आखिरी कैटेगरी में अगेन दो बातें हम रखना चाहेंगे। सातवीं कैटेगरी के अंदर असल में जब हम यूरोप में देख रहे हैं ना, तो यूरोप में अगर डिवोर्स होती है तो दो ऑप्शन होते हैं औरत के पास, या तो वो फुल कस्टडी लेती है या ज्वाइंट कस्टडी लेती है। अमेरिका में भी यही है। तो अगर किसी औरत ने फुल कस्टडी ली हुई है और तब भी उसका शौहर ऑन एंड ऑफ उसके घर के आसपास या घर में पाया जाता है, आप उस औरत को अवॉइड करेंगे। आप समझ जाएंगे कि यार ये फुल कस्टडी होने के बावजूद भी शौहर तो कभी भी उठ के आ जाता है। आप कभी घर पहुंचेंगे, आपने नॉक किया, आपने पूछा, तो वो कहेगी भाई बच्चों से मिलने आया था, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, बट ये मिल के अभी वेट कर रहा था और इस दौरान आप आ गए। तो सर अगेन फुल कस्टडी वाली औरतें आप अवॉइड करें, क्योंकि फुल कस्टडी के अंदर भी अगर उसके शौहर से जब आप पूछते हैं कि आपका मिलना जुलना चल रहा है, तो वो कहती है हाँ अभी तक भाई वो बात है, बच्चों से मिलने आता है और मुलाकातें चल रही हैं। तो फिर आप समझ जाएंगे कि यार ये तो फुल कस्टडी होने के बाद भी उससे बेहतर है ज्वाइंट कस्टडी वाली औरत को देख लो, ताकि कम से कम आपको पता तो होगा कि भाई उसने आना है तो कब आना है, कौन से वो डेज हैं जब वो आएगा,
बैठेगा, मुलाकात करेगा या बच्चों को लेकर जाएगा, ना कि फुल कस्टडी में वो जब चाहे उठ के आ जाए और आप शक्ल देख रहे हो कि भाई ये क्या हो रहा है। और साथ में इसी 7वीं कैटेगरी में जब हमने आपको बात बतानी चाहिए थी कि ये वो लड़कियां जो हर बारे में एडवाइस लेती हैं कि मैं पेरेंट्स से सोच के बताऊंगी, पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी, या वो कहती है मैं सोच के बताऊंगी। तो उनका जब ये मकसद होता है कि मैं सोच के बताऊंगी तो वो पेरेंट्स से पूछती हैं, फिर बहन से पूछती हैं, फिर बहनोई से भी उनकी अच्छी खासी एक जान पहचान चल रही होती है, वो उससे पूछती हैं, और आफ्टर दैट वो एक डिसीजन लेती हैं। तो सर ये 7 कैटेगरीज आपने अवॉइड करनी है। अब सोल्यूशन क्या था, तो सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, वरना कभी कभी ये लड़कियां बोलेंगी कि भाई आप इसका सोल्यूशन बता देते। सोल्यूशन तो बड़ा आसान सा था। कौन सा बड़ा सोल्यूशन था? नाइकॉप। जिस वक्त आपकी डिवोर्स होती है लेट सपोज 2017 में और आप बनवाने जाती हैं शनाख्ती कार्ड 2018 में, तो नाइकॉप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नाइकॉप तो आपने अमेरिका से आते हुए, अगर आपके पास नाइकॉप नहीं भी होगा, सीएनआईसी जो ये नेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों का होता है, तो अगर आपके पास नहीं भी होगा तो आपको बस एक वीजे की कॉल देनी पड़ेगी। तब भी जब आपने सीएनआईसी बनवाया तो आपने अपने पहले हस्बैंड का नाम कैरी किया, जिसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं हलाले का नाम हलाला रख लेने से किसी इंसान को आप इस्तेमाल नहीं करेंगी। हलाले का नाम हलाला रख लेने से वो चीज हलाल नहीं हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन था कि आप चाहती तो नाम चेंज कर सकती थी, आपने नहीं किया नाइकॉप पे। सर ये सॉल्यूशन था पहला। दूसरी, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, ठीक, या आप शादी कर नहीं रही हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी कोई निकाह का पैगाम नहीं आया हो, कोई रिश्ता नहीं आया हो, ऐसा नहीं होता है। हर लड़की को किसी ना किसी का, सब्जी वाले का, ठेले वाले का, फल वाले का, मतलब जब वो ढूंढेगी ना तो रिश्ते उसको मिल जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई रिश्ता कभी इनको प्रपोज नहीं किया होता। बट डिवोर्सीज का दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि वो कहती हैं आईने तू बता सबसे हंसी कौन, तो आईना कहता है मैडम तुमसे हंसी कौन है, तुमसे बेहतर कौन है। तो वो कहती है अच्छा जब मैं सबसे बेहतर हूं तो फिर इसका मतलब मुझे तो कोई बहुत ही बेहतर चीज मिलनी चाहिए। तो यहां से भी उनकी शादी नहीं हो पा रही होती। तो काइंडली मैडम स्टॉप आस्किंग। आपकी डिवोर्स को अगर 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, अभी आप, मैं कहता हूं शादी करें और छुट्टी करें, शादी करें, दैट्स दी पॉइंट। तीसरी, अ डिपेंडेंट वुमेन जो एक्स हस्बैंड की इनकम ले रही हैं, बैठ के घरों में ससुर की इनकम ले रही हैं, वालिद की इनकम ले रही हैं। छोटा मोटा भाई कोई काम करो, जिंदगी में छोटे मोटे काम से आगाज करो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप जब काम करेंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये एक्स हस्बैंड को जो आपने आज तक पैसों के लिए रखा हुआ है, तो उसका मतलब एक आम आदमी, एक आम मैरिज ब्यूरो यही लेगा, यही लेना चाहिए मर्द हजरात को भी कि भाई कभी कभी वो एक्स हस्बैंड जब पैसे लोगे, पाकिस्तान जैसे अमेरिका की बातें मानता है, तो शहबाज शरीफ गलत नहीं कहता कि वी आर फाइनेंशियली वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ अमेरिका। तो जब आप एक्स हस्बैंड से पैसे लेंगी तो उसकी बातें भी कहीं ना कहीं जाके जायज नाजायज माननी पड़ेंगी, ठीक। तो आप वो पैसे लेना काइंडली बंद करेंगे। चौथी बात, अ डिवोर्स वुमेन हु इज डिपेंडेंट। सर तो ये डिपेंडेंट औरत को सोचना चाहिए कि वो एक घर पहले बर्बाद कर चुकी है, उसके डिसीजन आज भी उसी घर में लिए जाते हैं जो घर उसके माँ बाप का है, और आज भी नए शौहर के हवाले से भी तमाम डिसीजन बैठ के कहां से हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, उसी घर में जहां पे वालिदैन है, जबकि उसकी दूसरी बहनें नहीं पूछ रही, या वो जो बंदा एंटर होने जा रहा है न्यू हस्बैंड उसकी लाइफ में, उसे नहीं बताया जा रहा कि भाई आप भी इसी तरह से बिल्कुल फारिग होके लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। तो यहां पे सोल्यूशन ये है कि लोगों को दूसरों की जिंदगियों में इंटरफेरेंस बंद करना चाहिए। कोई 35 की, 32 की, 31 की डिवोर्सी है, इस्लामिकली उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, बट वो डिपेंडेंट हुई भी है, क्योंकि अगेन दिस इज ऑल अबाउट मनी। मेंटल, वो कह देती है कि भाई मैं मेंटली वीक हूं, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, मर्द मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मैं मेंटली वीक हूं, तो मुझे तो परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि बात परमिशन की नहीं है, डिपेंडेंसी की है। उसको ये डर लगता है कि उसकी जायदाद में से हिस्सा बंद हो जाएगा, क्योंकि वालिदैन भी उसको बता देते हैं कि बेटा जायदाद वायदाद तो तुझे मिलनी नहीं है, हमने तेरी पहली शादी करवाई थी ना, वही तुम्हारी शादी थी, अब तुम्हारी शादी हमने नहीं करवानी है, वो क्लियरली बता देते हैं। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्स लड़की की शादी हो जानी चाहिए। और अगर कभी कोई लड़की आपको सामने से लाकर बता दे किसी भाई को, किसी वालिद को कि भाई ये साहब हैं, मैं जिनसे निकाह करना चाहती हूँ, ये मुझसे निकाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी पहले एक राउंड कॉन्फ्रेंस का राउंड चलेगा, उसमें भी ना हो जाएगी, फिर कहा जाएगा हमारे चच्चा मामू खालू ताया देखेंगे, वो उसमें भी ना हो जाएगी,
फिर वो कहेंगे अच्छा हम एक बार और बैठ के सोचते हैं, हम अब की बार फिर ना कर देंगे। तो काइंडली ऐसा नहीं करना, ठीक है। डिवोर्सी को जलील इतना मत करें कि वो अपनी जान देने पे तुल जाए। तो डिवोर्सी की शादी कर देनी चाहिए विद इन अ ईयर, अगर आप लोग अपनी कब्रें ठीक रखना चाहते हैं। बट मैंने ये देखा कई बार मोहब्बत के अंदर, या अगर औरत आके सामने से कह देती है कि मैंने शादी करनी है, तो वो लोग कहते हैं तुम्हारी शादी हम करवाएंगे तो बुढ़े से करवाएंगे। सजा देने के अपने अपने अंदाज हैं। कई बार हमने इस पाकिस्तान में 18 साल की लड़की की खबर सुनी कि 65 साल से उम्र वाले से शादी कर दी। पता किया कि भाई वजह क्या थी, तो पता चला कि भाई 18 साल वाली ने 20 साल के लड़के से मोहब्बत कर ली थी, ये उसका गुनाह था। तो अब 18 साल वाली लड़की को 65 साल के बंदे से शादी करवा के उसको बताया जाए कि तुमने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की थी। और यही फिर डिवोर्सी को कर रहे होते हैं वो लोग, कहते हैं भाई तुम 30 साल की हो तो तुम मोहब्बत की शादी तो कर नहीं सकती, तुम्हें हम 45 का 50 का 60 का लड़का दिलवाएंगे, समझ में आता है करो, अदरवाइज हम तो हाँ नहीं बोलेंगे। क्योंकि उसमें इनको ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर इसको आज उससे बेहतर मिल जाए जो इसका पहला हस्बैंड था, तो ये माशरे में बिगाड़ का सबब बनेगा। मुझे नहीं मालूम कैसे, बट ये वालिदैन की सोच हमने पाई। अ डिवोर्स वुमन इज विलिंग टू मेक एवरीवन हैप्पी, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। भूल जाए कोई भी मर्द कोई भी औरत ये बात भूल जाए कि वो एक ही वक्त में तमाम लोगों को खुश कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। सर यहाँ पे फॉर्म मौजूद है, फॉर्म फिल कीजिए। हमारे पास अमेरिका से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से बेतहाशा रिश्ते मौजूद हैं। तो आई होप 7 टाइप्स ऑफ वुमेन, डिवोर्स वुमेन जो आपने अवॉइड करनी है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला आपका निकाह में आसानी करे और इन खवातीन को जो अपने घरों में आज तक कई कई सालों से बैठी हुई हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे कि इनकी शादियां हो जाएं। बट अगर यही रविश रहती है डिपेंडेंसी की और इनके आज भी मामलात उसी घर से चलाए जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि मेरे ससुराल वाले ही बताते हैं कि भाई क्या होना है, तो सर डिवोर्स तो फिर से होनी है। उससे बेहतर है शादी ना की जाए अपनी, क्योंकि आप रविश चेंज नहीं करेंगी। ये बात हमने देख ली कि आप वो खवातीन जो इन रविश पे चल रही हैं, वो डिपेंडेंट हैं, वो डिसीजन मेकिंग में भी अगले से पूछ रही हैं, अहादीस को भी वो कह देती हैं जब उन्हें बताया जाता है कि भाई ये अहादीस है जिसके अंदर आप अपना वली आप खुद दें, आप खुद शादी करें। खैर मर्द हजरात को हमने इस वीडियो में बचा लिया। आप कहीं ना कहीं ऐसी लड़की से शादी ना कर बैठिएगा जो लड़की आज भी अपने पहले हस्बैंड का नाम अपने दिल से लगाए बैठी है, अपनी सीनाइसी पे लिख के बैठी है, अपने पासपोर्ट पे लिख के बैठी हुई है। वो आपको हलाले में इस्तेमाल करेगी और वापस जरूर जाएगी, ये बात कहीं लिख लें। अल्लाह हाफिज। फॉर्म सर फिल करना है, यहाँ पे फॉर्म मौजूद है, ये फॉर्म का लिंक है, आप फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। काइंडली फॉर्म फिल किए बगैर हमसे कनेक्ट मत हुआ करें, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ में खवातीन को बताऊं, जो भी खवातीन कई बार हमें अमेरिका से कनाडा से बात करती हैं और बताती हैं कि कुछ इनपुट दे रही होती हैं वो मैच मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो काइंडली ज़रूर हमसे कनेक्ट हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर हो सके तो शेयर कीजिए। हो सकता है आपका कोई दोस्त जिसको हलाले में इस्तेमाल करना हो लड़की और लड़की के शौहर ने, वो बच सके। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लड़कियों को सजेशन है कि जब उनकी शादियां खत्म हो चुकी हैं तो वो सिंपल से अल्फाज में विद इन अ ईयर अपने पासपोर्ट पे और अपनी सीनाइसी पे अपने वालिद का नाम वापस लिखवाएं, और फिर कभी उनकी अगर शादी होती है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कहती है नहीं जी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कौन कह रहा है आपको? ऐसा हस्बैंड आप तलाश कर लो कि भाई वो कहे कि भाई आप अपना सिंपल वालिद का नाम लिख लो, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम आपके बारे में हर वक्त सोचते हैं, आपने भी हमारे बारे में सोचते रहना है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।